हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 सिन बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसको लेकर आए हैं और इसकी एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम देखेंगे और इसके जितने भी सवाल पार्ट हैं उसको आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी बाकी के पार्ट भी हमने कर रखे हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और मैं उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी यहाँ पर दे दूँगा ताकि आप लोग तमाम सवालात की जो है वो प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो है वो ए और बी ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस दिए गए हैं और इनकी जो है हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करनी है इन तमाम पार्ट्स के अंदर। तो हम चलें फिर एक एक जो सवाल है, जैसे पहला सवाल जो है वो एडिशन का है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का है, तीसरा भी एडिशन का है और चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों पार्ट जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो चलें फिर इन तमाम सवालात को बारी बारी करके हम देखते हैं। स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट जो है इसके अंदर हमें एडिशन करनी है। तो एडिशन का रूल जो है वो मैंने पीछे भी बताया था, इसकी ऊपर भी एक वीडियो बना के रखी हुई है मैंने, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें। उसमें मैंने डिफरेंट ऑर्डर्स के जो है वो मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करने जा रहा हूँ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस जो हैं उनका भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता चल जाएगी कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ ये, किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करने से पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या चीज़ होती है? किसी भी मैट्रिसेस के अंदर मौजूद जितनी भी रॉज और जितने भी कॉलम्स होते हैं, रॉ और कॉलम को, यानी कि रॉ और कॉलम को जो है ये हम कहते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस पहले वाले मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें 3 रॉज हैं, इस तरह से जो लिखे हुए होते हैं ये रॉज हैं, ठीक है। ये भी रॉज है, ये 2 रॉज और ये 3 रॉज है। ये 3 रॉज हैं तो इसका मतलब इसको हम लिख देंगे 3 रॉज। जबकि इस तरीके से जो नंबर लिखे हुए होते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर 3x3 है। इसका दूसरा वाला जो है बी मैट्रिक्स, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि देख लें बिल्कुल सेम ही है और ऑर्डर अगर सेम होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स एक जैसे ही दिखते हैं। आसान से समझने का तरीका ये है। अब जैसा कि हमने देख लिया कि इन दोनों के ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है कि इसको ऐड किया जा सकता है। अब देखेंगे कि ऐड किस तरह से किया जाएगा। तो याद रखिए, ऐड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है इसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ही ऐड किया जाएगा, यानी ये एलिमेंट इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये 0 जो है ये इस 2 में जाकर ऐड हो जाएगा, सही है। और इसी तरह से 1 जो है ये 3 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बारी बारी बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। जैसे 2 जो है वो इस 2 में ऐड हो जाएगा, ये 1 4 में ऐड हो जाएगा, 0 1 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए बीच में हम प्लस की साइन लगाएंगे। तो ये देखें, हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है। आपके सामने है कि -1 और 4 को ऐड किया है हमने, तो यहाँ पर ये -1 और 4 नज़र आ रहा है। 0 को 2 में ऐड कर दिया है, जबकि 1 को 3 में ऐड कर दिया है। इसी तरह से बारी बारी तमाम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर ऐड किया। एक चीज़ का ख्याल रखा करें आप लोग, अगर इस चीज़ की आदत बना लेते हैं कि जब भी कभी माइनस की साइन बाहर हो या अंदर हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया करें, उससे आप साइन की मिस्टेक से बच सकते हैं, वरना स्टूडेंट अक्सर साइन की मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए ब्रैकेट लगा दिया ताकि आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। यहाँ पर ये -2 है, लिहाजा यहाँ पर ये -2 लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर। बाकी के तमाम एलिमेंट्स को वैसे ही लिख दिया है जिनकी साइन का जो भी मसला हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये माइनस पहले है, लिहाजा मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, जबकि दूसरा वाला 1 जो है ये प्लस का है, इसके साथ लिख दिया गया।
तो आपने देख लिया बड़ी आसानी के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये तमाम को ऐड करके बस का आंसर लिख देना है और इस तरह से हमारे पास एडिशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें ये हमने लिख दिया है इसको। अलबत्ता ये जो 2 वाला है इसको हमने एक स्टेप को और दिया है ताकि आप लोगों को एक और चीज़ समझा सकूं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे सामने तो नहीं बैठे हुए होते, आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपके पूछने से पहले या आपके दिमाग में अगर वीडियो देखते हुए ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप इसको तब भी इसको अच्छी तरह से कर सकें। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये 2 को -2 करके लिख दिया। बाकी यहाँ पे 4 में से 1 माइनस कर दिया तो 3 बच गया, 2 में 0 ऐड किया तो 2 आ गया, 3 में 1 ऐड हुआ 4 आ गया। इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया तो ये माइनस और ये प्लस जो है ये माइनस प्लस माइनस हो गया, लिहाजा ये 2 - 2 लिख दिया। उसके अलावा 4 + 1 5 हो गया, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया, 3 में 3 6 हो गया, 2 + 2 4 हो गया और 1 - 1 0 हो गया। और इसका फाइनल आंसर जो है वो इस मैट्रिक्स में है, ये 2 से 2 माइनस हो गया, ये 0 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है इसका, इसमें अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इसको माइनस करना है। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी ऑर्डर चेक किया जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर जिस जगह पे जो एलिमेंट है वो उसी जगह पे एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे -1 है, ये -1 जो है ये 4 के साथ हो जाएगा, ये 0 जो है ये 2 के साथ हो जाएगा, ये 1 जो है ये 3 के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर जो है वो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है एलिमेंट्स को। मैं ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करूँगा वरना आप लोगों को देखने में नंबर्स को जो है वो दुश्वारी होगी। तो समझ गए होंगे आप लोग इसको किस तरीके से ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट जिस जगह पर है उसको वो कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 और 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला माइनस देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हर एलिमेंट के साथ ये माइनस इस्तेमाल हो रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 0 - 2 हो गया जबकि 1 - 3 हो गया। इसी तरह से 2 - 2 यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है, लिहाजा और ये भी माइनस है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना है, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा, इसी तरह से 1 में से 4 माइनस कर दिया, 0 में से 1 माइनस कर दिया, 3 में से 3 माइनस हो गया, 2 में से 2 माइनस हुआ जबकि -1 में से -1 हो गया। तो बस इसका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 और -4 - 1 मिलके -5 बनाएंगे, जबकि ये माइनस का 2 हो गया क्योंकि 0 से -2 होगा तो -2 ही रहेगा। और 1 में से -3 कर दिया तो -2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट का ख्याल, साइन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, लिहाजा मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस बन गया। जबकि 4 में से 1 माइनस किया -3 हो गया, 0 में से 1 माइनस किया -1 हो गया। ये तीनों नंबर नीचे जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 - 3 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई है, ये क्या कहते हैं -1 ये 0 नहीं होगा बल्कि ये माइनस का 2 होगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है जी, तो ये -2 हो गया, बाकी के सारी चीज़ें इसी तरह से आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी हो गई और इसका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है लेकिन यहाँ देखिए मैंने इसको सही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से रह गया होगा ये करना। तो खैर, तो ये इसका आंसर आ गया, ये फाइनल इसका आंसर यानी कि A - B का आ गया। तो ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। चलें इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट के अंदर भी एडिशन है लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि 3A + 2B। 3A + 2B का मतलब ये कि देखें A के साथ 3 लिखा हुआ है, B के साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो A से मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि 2 जो है वो B से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा, A को 3 से करना होगा, B को 2 से करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी तरह से बिल्कुल सेम हमने वही चीज़ लिख दी है। अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये सारे एलिमेंट से होगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ठीक है, और ये 3 1 से भी होगा, 3 0 से भी होगा और 3 -1 से भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 3 1 -3 हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 0 और -3 आ गया। जबकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 2 4 8, 2 2 4, माइनस का 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 4 8, 2 2 4 और 2 3 6। इसी तरह से ये दोनों 1 1 है तो लिहाजा यहाँ पे 2 2 आ गया। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये काम हमें इसमें नया करना था, बाकी का वही काम है जो कि हमने पिछले अभी सवाल के अंदर देखा है कि एडिशन करना है। तो बिल्कुल वैसे ही जिस जगह पे जो एलिमेंट मौजूद है वो उस जगह पे मौजूद एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सबके ऑर्डर तो सेम ही है, मैंने कहा था देखने में सेम ही लगेंगे, तो वो दोनों ऑर्डर इनका सेम है, लिहाजा हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐड करना है, बस ये
अब देखें यहाँ पर मैंने फिर ऐड कर दिया, जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो ये 3 में 8 को ऐड किया, 0 में 4 को ऐड किया, 3 में 6 को ऐड किया, 6 में -4 को ऐड किया, 3 में 8 को ऐड किया, 0 में 2 को ऐड किया है, 9 में 6 को ऐड किया है, 6 में 4 को ऐड किया और -3 में 2 को ऐड कर दिया। अब इनको सिंपल ऐड करके इसका आंसर निकालना है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 5 आ जाता है। और यहाँ पर हमने माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये ब्रैकेट माइनस हो गया, लिहाजा 6 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। 9 और 6 जो है 15 होता है। इसी तरह से 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 आ गया। 8 में 3 को ऐड किया तो 11 आ गया। 6 में 4 को ऐड किया 10 आ गया। 3 में 6 को ऐड किया तो 9 आ गया और 2 आ गया। और इस तरह से -3 में से 2 को ऐड किया तो ये माइनस का 1 आ गया। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 6 में से माइनस किया 4 को तो 2 आ गया। ये हमारे पास पार्ट 3 भी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवालात समझ में आ रहे होंगे। और चलें फिर अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा चेंज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुकाबले में। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें जो है वो, अगर आप सही तरह से उसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी वीडियो जो मल्टीप्लिकेशन वाली है उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया है और आपकी इसी बुक की जो पिछले सवालात हैं उनके अंदर भी वो भी मैंने सवालात करवाए हैं। तो आप इन ज़रा सवालों को देखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो में यही सवाल को देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि मल्टीप्लिकेशन की उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बन जाए। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो फिर थोड़ी आसान है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है और वो उसको सही तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिहाजा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन में पहले हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स होते हैं उनमें पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम देखे जाते हैं और दूसरे वाली मैट्रिक्स की रॉ देखी जाती हैं। अगर ये दोनों बराबर हों, इनकी तादाद बराबर हो, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं बात करूं कॉलम की तो ये कॉलम होता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये कॉलम होते हैं। तो 3 कॉलम है इसके अंदर, तो हमने लिख दिया 3 कॉलम है। इसकी बात करें कि इसमें रॉ कितनी है, तो देखें ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ और ये तीसरी रॉ। तो इसके अंदर कितनी रॉज हो गई, 3 रॉज हो गई। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि पहले की कॉलम और दूसरे की रॉज बराबर हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी किस तरह से, तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कुछ एरो लगा दिए हैं इसमें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। ये आया किस तरह से मैं तो आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीके से देख लें। पहले पहली रॉ है, ये वाली पहली रॉ जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। ये देखें, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो देखें यहाँ पर लिख दिया इसको। उसके बाद रॉ का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, इसको लिख दिया। और इन दोनों के दरमियान में हमेशा इस जगह पे जो बीच में साइन आएगी वो प्लस की आएगी जब भी दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। उसके बाद तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देख सकते हैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसको लिख दिया। लेकिन पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन पहले रॉ की ख़त्म नहीं होती, इसको दोबारा दूसरी रॉ से भी करना पड़ता है। तो देखें पहली रॉ को फिर दूसरे कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर ये रेड लाइन आपको शो कर रही है कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से देखें, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये लिख दिया, और 0 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पर लिख दिया इसको। इसमें भी बीच में यहाँ पर जो है वो प्लस की साइन लगाई जाएगी, ठीक है, प्लस की साइन हमेशा लगाई जाएगी। तो ये इसको दूसरी रॉ को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि पहली रॉ को 2 कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और इस मैट्रिक्स में तीसरा कॉलम भी है, लिहाजा हमें तीसरे से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखें हमने तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, ये यहाँ पे लिख दिया हमने तीसरे को मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल बहुत गंदा हो चुका है, लिहाजा मैं मजीद लाइनें नहीं मार रहा इसमें। यहाँ देख सकते हैं कि 1 -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ लिख दिया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से पहली रॉ की मल्टीप्लिकेशन जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ हो चुकी है।
गया, लिहाजा इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद यही काम जो है वो दूसरी रॉ के साथ भी होगा और तीसरी रॉ के साथ भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरी रॉ को जो है, ये दूसरी रॉ हमारे पास जो ये है इसको हमने मल्टीप्लाई किया दोबारा फर्स्ट कॉलम से और यहाँ पे लिख दिया है। आप देखें ये सारे एलिमेंट जो हैं ये पहले कॉलम की जो पहला एलिमेंट है ये है, सही है, और पहले कॉलम का ये दूसरा एलिमेंट लिखा हुआ है और ये तीसरा एलिमेंट लिखा हुआ है पहले कॉलम का। तो ये आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन में, जबकि दूसरी रॉ के पहला एलिमेंट देखिए दूसरे इसका एलिमेंट 2 इधर आ गया, ये 1 हमें इधर नज़र आ रहा है और ये 0 हमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 को 4 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर इसी तरह से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर 2 को 3 के साथ, क्योंकि तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 को 3 के साथ यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से 1 को 1 के साथ यहाँ पर लिख दिया और 0 को 1 के साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये काम भी हमारा दूसरी रॉ का भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी रॉ की तरफ और तीसरी रॉ को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को -2 के साथ किया है, -1 को 3 के साथ किया है, उसके बाद दोबारा से 3 को 2 के साथ किया है, दूसरे कॉलम पे गए तो उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जबकि तीसरे कॉलम के लिए हमने फिर दोबारा से इसी तरह से 3 को 3 से और 2 को 1 से और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लिकेशन अगर हम सही कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है ना ये बिल्कुल आपको सेम नज़र आएंगे, किसके, कॉलम के। ये देखें दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेम है। इसी तरह से यहाँ पर भी हैं। ये कुछ टेक्निक्स है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक बात कह दूँगा, मल्टीप्लिकेशन आपको अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपने कभी भी नहीं किया, तो ये 1 या 2 सवालों से नहीं होता। इसके लिए आपको ज़्यादा सवालात करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, वरना आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को -1 से इसको मल्टीप्लाई करके मेरे यहाँ पर मैंने लिख दिया इन सबको मल्टीप्लाई करके। 4 1 ज़ा 4, -4, 0, 3 और इसी तरह से -2, 0 आ गया, 4 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, -3, फिर 0 1 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। ये यहाँ पे लिख दिया हमने पहली रॉ के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद दूसरी रॉ के अंदर 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 3 ज़ा 0 आ गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 0 2 ज़ा 0 हो गया। इसी तरह से 3 2 ज़ा 6, 1 और 0। फिर तीसरी रॉ की बात करें तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 2 ज़ा 4, माइनस का और माइनस का 3, जबकि यहाँ पे 6 8 और -2 आ गया। यहाँ पे भी देखें 9, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 1 आ गया। ये बहुत आसान करके मैंने सिंपल करके आप लोगों को वो कर दिया है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो तो हम कर लेंगे। आपको मालूम है कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान अपोजिट साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होती है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ एडिशन हो रही है, यहाँ एडिशन हो रही है। तो ये सारे काम मैंने करके यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए 4 में से 3 -4 में से 3 को ऐड कर देंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 2 और 2 0 हो गए क्योंकि प्लस माइनस के तो दोनों कैंसिल हो गए। -3 में 1 को ऐड किया तो माइनस का 2 आ गया। 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ गया। 4 में 4 को ऐड किया 8 आ गया। 6 में 1 को ऐड किया 7 आ गया। और 12 में से ये 7 है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो 4 और 3 माइनस का 7 बन रहे हैं। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये नंबर प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो आप देखें ज़रा प्लस वालों को पहले ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएंगे कितने, ये हो गए आपके 12 14 14 हो गए। ये 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी दो पॉज। अब जब आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ हो रही हो तो पहले कोई ये काम एक साथ कर लिया करें। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर लिया उसको, आखिर में इसमें से माइनस कर लिया। तो यहाँ पे 9 और 2 11 हो गए। 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आ गया। ये हमारा पार्ट 4 जो है ये हो गया है मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला पार्ट जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें जो है वो BA को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये देखें BA को मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये हमने इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इसको लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलम जो है वो
मल्टीप्लाई रॉ जो है वो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें इसको भी लिख दिया और फिर उसके बाद तीसरे को तीसरे के साथ लिख दिया। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुई है। एलिमेंट्स के हवाले से पिछले सवाल में जैसे किया वैसे ही यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 को 3 से किया है, उसके बाद 4 को 0 से किया है, 2 को 1 से किया है, 3 को 2 से किया है, उसके बाद फिर 4 को 1 से किया है, फिर 2 को 0 से किया है और 3 को -1 से किया है। ठीक है, आपने मेरी पिछली सवाल को अगर अच्छी तरह से समझा है तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा और ख़ुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इंसान उसी वक्त ज़्यादा सीखता है जब उसे सही तरह से प्रैक्टिस करता है। तो ये इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है और उसके बाद इन सबको सॉल्व किया तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ रहा है। इस सवाल को मैंने ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश इसलिए नहीं की कि आपको मैं पिछले सवाल में करवा चुका हूँ। आप इस सवाल को ख़ुद करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता एक चीज़ आपको बतानी थी, वो ये कि आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा कि A इंटू B जो है और B इंटू A इसका आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, चलें आते हैं इसके बाद अगले लास्ट पार्ट के अंदर। इसमें कह रहे हैं ए स्क्वायर निकालना है। देखिए, स्क्वायर निकालने का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों मैट्रिसेस ए रख दिए हैं। ठीक है ना, दोनों ही ए हैं और जब दोनों ही ए हैं तो दोनों के अंदर 3 रॉ 3 कॉलम है। तो लिहाजा पहले मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कॉलम जो है ये भी 3 है और इसकी जो रॉ हैं ये भी 3 हैं। ठीक है, तो ये 3/3 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स से, तो लिहाजा कॉलम दोनों के पहले के कॉलम दूसरे की रॉ के बराबर है, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है कि मल्टीप्लाई करके इसको जैसे पिछले 2 सवालों में किया है बिल्कुल वैसे ही कि पहली रॉ को मल्टीप्लाई किया हमने पहले कॉलम के साथ, सही है, और उसे लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है और पहली रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। और मैंने तरीका आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से और रॉ का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। बिल्कुल यही तरतीब दोनों कॉलम के साथ भी होगी। तो आप देखें यहाँ पर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद तीसरे कॉलम में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, इसी तरतीब के साथ कि पहले -1 को जो है वो मल्टीप्लाई किया 0 से, फिर 0 को 1 से और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये देख सकते हैं कि -1 को 0 से, 0 को 1 से और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वो भी इसी तरह से किया हुआ है कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया है और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। और ये सारे के सारे फिर दूसरे रॉ की बारी आई है तो दूसरा रॉ भी बारी बारी जो है वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिहाजा उसी के कॉलम के नीचे लिख दिया है इसके साथ जैसे ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरी रॉ को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हमने यहाँ पर इसका आंसर भी लिख दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से 0 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह से नीचे 2 1 2 माइनस का 2 आ गया ये वाला और 2 1 2 प्लस का 2 आ गया, जबकि 0 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 0 आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। इसी तरह से 2 1 2 हो गया, 0 1 0 हो गया, उसके बाद -1 × 0 0 हो गया, 3 1 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 2 4 हो गया और -3 1 3 हो गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 2 1 2 हो गया, उसके बाद -2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 2 0 0 और -1 मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा। अब इनमें जहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है वो की है हमने, तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 4 को ऐड किया तो ये वाला 4 आ गया, और 2 को ऐड किया 2 में तो खैर सारे 0 हैं तो लिहाजा 2 ही आ गया। -1 यहाँ पे ज़रा गलती हो गई है, माजरत चाहता हूँ, ये -2 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये गलत है,
ये माइनस का 2 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से -2 + 2 0 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। 2 और 1 3 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। 2 और 0 ये 2 ही ऐसे ही आ जाएगा। -3 ये दोनों आप देखें यहाँ पे एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, तो ये -3 और -3 -6 होंगे। -6 में प्लस करेंगे 4 को तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बड़े की साइन आती है सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ पे -2 आ गया। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 आ गया। और इसी तरह से 3 में 1 ऐड हो गया, ये 4 आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया और ये पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये 6 पार्ट थे जो कि हमें आज इस वीडियो के अंदर हमने देखने थे। आप लोग इस वीडियो को जो है वो रोक रोक कर भी देख सकते हैं इसको, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो। मैंने कोशिश बहुत अच्छी की है कि आप लोगों को समझाऊँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।